आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है 26 सितंबर तक। उसके लिए हाल ही के एग्जाम में टीसीएस के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले शिफ्टों में एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो आप इस वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्जाम से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि द आइडियल ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इन द प्रीएम्बल हैज बीन टेकन फ्रॉम, यानी प्रस्तावना में न्याय के जो ये तीनों वाक्य जो है ये कहां से लिए गए हैं। तो देखिए आइडियल ऑफ जस्टिस जो होते हैं वो आपके तीन प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए सोशल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ये जो आपके तीन जो है ये आपके आइडियल ऑफ जस्टिस होते हैं। और इन्हें जो कहां से लिया गया है तो ये आपका रशियन रिवॉल्यूशन यानी रूस की क्रांति से जो वो लिया गया है। तो रशियन रिवॉल्यूशन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा प्रस्तावना में ये जो आपके रिपब्लिक यानी गणतंत्र के जो आदर्श से वाक्य है ना ये आपके फ्रांस देश से लिए गए हैं। इसके अलावा हमारे संविधान प्रस्तावना में जो है आपके जो स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, इक्वालिटी यानी समानता और ये आपका फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व, ये सभी जो शब्द है ना ये भी आपके फ्रांस देश से लिए गए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक व्हाई आई एम एन एथिस्ट, यानी मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो देखिए व्हाई आई एम एन एथिस्ट ये जो पुस्तक है ना ये आपके भगत सिंह के द्वारा जो वो लिखा गया था। तो भगत सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भगत सिंह ने जो ये पुस्तक है ना उन्होंने जो है लाहौर सेंट्रल जेल में कैद के दौरान जो है इस पुस्तक को लिखा था। और इसका जो प्रथम प्रकाशन है ना ये लाहौर से ही छपने वाले अखबार द पीपल में जो है 27 सितंबर 1931 को जो इसका पहला प्रकाशन जो वो हुआ था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो देखिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 और भाग 5 जो है ये आपके भारत के महान्यायवादी की स्थिति से जो वो संबंधित है। तो अनुच्छेद 76 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ से एक और प्रश्न आपका था कि अटॉर्नी जनरल का जो है क्वालिफिकेशन जो वो दिया गया था और उसमें जो एक आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो वो बताना था। जहाँ पर एक आपका इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट दिया गया था ना वो दिया गया था कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो भारत के पीएम को जो वो इलेक्ट करते हैं, यानी भारत को जो वो पीएम को जो वो चुनते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट था ना ये आपका जो वो गलत दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि अकबर के शासन काल में मनसबदारों की जो है सबसे लोवेस्ट ग्रेड क्या थी। कुछ बच्चों ने बताया कि ग्रेटेस्ट ग्रेड लोवेस्ट नहीं, सबसे ज्यादा ग्रेड पूछा गया था। और कुछ बच्चों ने बताया कि लोवेस्ट ग्रेड के बारे में पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको दोनों बता देता हूँ कि अकबर के शासन काल में मनसबदारों को जो है ये आपके टोटल 33 श्रेणियों में जो वो बांटा गया था। और सबसे निचले मनसबदार के पास जो है वो आपके 10 सैनिक जो वो होते थे। तो अगर लोवेस्ट ग्रेड पूछा गया था तो 10 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जबकि सबसे बड़े जो मनसबदार के पास जो है टोटल आपके 10,000 जो है वो सैनिक होते थे। तो अगर सबसे अधिक पूछा गया था तो 10,000 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए 10,000 सैनिक जो है ये किसके पास होते थे तो केवल शाही परिवार के राजकुमार और सबसे शक्तिशाली राजपूत शासकों के पास ही जो है ये आपके 10,000 का जो है वो सैनिक होते थे। तो ये पॉइंट भी आप जो है ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि पूर्ण स्वराज की मांग किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था। 19 दिसंबर 1929 को इसी में जो पूर्ण स्वराज की मांग जो वो किया गया था। तो लाहौर अधिवेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जो है पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व जो है वो पूछा गया था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व रहा था ना ये आपका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो 17 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर भारत के जनसंख्या घनत्व की बात कर ले तो भारत का जो 382 रहा था। तो ये पॉइंट भी जो है आप ध्यान में रखिएगा। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका बिहार रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि कुचिपुड़ी जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए कुचिपुड़ी की बात कर ले तो ये जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि कुचिपुड़ी की जो उत्पत्ति है ना ये आंध्र प्रदेश के किस जिले से हुआ था। तो देखिए कुचिपुड़ी की जो उत्पत्ति है ना ये आपके आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के जो है कुचिपुड़ी गांव से हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य को जो वो दर्जा दिया गया है। तो देखिए जब भी क्वेश्चन में अगर संगीत नाटक अकेडमी रहे ना तो इनके अकॉर्डिंग जो है भारत में जो है टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य को जो वो दर्जा दिया गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन में रहे कि भारत के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने शास्त्रीय नृत्य को दर्जा दिया गया है तो देखिए अगर संस्कृति मंत्रालय क्वेश्चन में दिया रहे तो 9 शास्त्रीय नृत्य को जो वो दर्जा दिया गया है। और संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग 9 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला तो आपका भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सेकंड आपका कथक जो कि आपका
उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। थर्ड आपका कथकली जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। फोर्थ आपका कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी जो है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी जो है आपका मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम जो है आपका केरल का है। सत्रिया जो कि आपका असम का है। इसके अलावा छऊ भी जो है ये संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग इसे जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य निगम के जो है वर्तमान में आपके जो है चेयरमैन कौन है? तो देखिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो वर्तमान में चेयरमैन है ना ये अशोक कुमार मीना है। तो अशोक कुमार मीना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बिशप जो टर्म है ना ये किस खेल से संबंधित है? तो देखिए बिशप टर्म की बात कर ले तो ये जो आपका चेस यानी शतरंज खेल से संबंधित है। तो शतरंज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा शतरंज के अन्य शब्द की बात मैं कर लूं तो देखिए बिशप, कैप्चर, कैस्टलिंग, चेकमेट, एंड पासेंट, गैम्बिट, ग्रैंड मास्टर, किंग, नाइट, प्यादा, क्वीन, रूक, गतिरोध, सिसिलियन रक्षा, ये सभी जो आपके शब्द है ना ये आपके शतरंज खेल के जो है वो शब्द हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण योजना को जो है ये कब तक बढ़ा दिया गया है? तो देखिए पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो है ऋण योजना को ये आपका दिसंबर 2024 तक जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो दिसंबर 2024 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर पीएम स्वनिधि योजना की बात कर ले तो इसे जो है किस मंत्रालय के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है? तो ये आप ध्यान में रखिएगा MOHUA यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया है। और ये जो आपका पीएम स्वनिधि योजना ये जो है किसके लिए शुरू किया गया है? तो देखिए जो आपके छोटे दुकानदार या फिर फेरी वाले जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना आप देखे होंगे कि जो आपके गुपचुप वगैरह रोड पे लगाते हैं उनके लिए जो है आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने के लिए ये जो आपका प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स योजना जो वो शुरू किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि वर्धना डायनेस्टी रूलिंग एरिया जो है इसका पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्धन राजवंश को ही जो है ये आपका पुष्यभूति राजवंश के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और इनका जो रूलिंग एरिया रहा था ना ये आपका उत्तर भारत में थानेसर से जो है कनौज तक रहा था। तो ऑप्शन में आपका थानेसर दिया गया था। तो थानेसर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ईद उल फितर जो है ये किस महीने में मनाया जाता है? तो देखिए ईद उल फितर जो है इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 10वें महीने के जो है सवाल के पहले दिन जो है ये मनाया जाता है। तो ऑप्शन में आपका सवाल दिया गया था। तो सवाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारत में पहली जो पैसेंजर ट्रेन है ना ये कब चली थी? तो देखिए भारत में जो पहली पैसेंजर ट्रेन है ये आपका 16 अप्रैल 1853 को जो है ये आपका बोरी बंदर से और ठाणे के बीच चला था। और कितने किलोमीटर की दूरी जो है इसमें तय किया गया था? तो इसमें जो आपके टोटल 34 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय किया गया था। तो 1853 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो पहला जो आपका पैसेंजर ट्रेन चला था ना 1853 में इसमें जो है कितने लोकोमोटिव जो है वो सवार थे यानी संचालित किया गया था कितने लोकोमोटिव के द्वारा? तो इसमें जो आपके 3 लोकोमोटिव के द्वारा जो वो संचालित किया गया था। और ये तीनों का नाम जो आप वो देख सकते हैं। और इसमें आपके टोटल कितने लोग सवार थे? तो टोटल आपके 400 लोग जो है इसमें सवार थे। और इसमें यात्री लाइन का निर्माण और संचालन जो है ये किसके द्वारा जो वो किया गया था? तो देखिए यात्री लाइन का निर्माण और संचालन जो है ये आपके ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के द्वारा जो है इसका किया गया था। और भारत में रेलवे की शुरुआत का जो श्रेय ये किसको दिया जाता है? तो देखिए भारत में रेलवे की शुरुआत का जो श्रेय है ना ये आपके लॉर्ड डलहौजी को जो वो दिया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो देखिए वेदांतम सत्यनारायण शर्मा जो है ये आपके कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कुचिपुड़ी ये जो किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो ये जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा वेदांतम सत्यनारायण शर्मा की बात कर ले तो इन्हें जो 1961 में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1970 में भारत के चौथे नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो आपका कालिदास सम्मान दिया जाता है ना इन्हें कालिदास सम्मान से जो है 1988 में जो है वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुचिपुड़ी नृत्य के अन्य प्रमुख कलाकारों की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके कुचिपुड़ी नृत्य से है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि विच शेड्यूल कंटेन्स फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन यानी शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो देखिए शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का जो उल्लेख है ना ये तीसरी अनुसूची में जो वो किया गया है। तो तीसरी अनुसूची आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में भारत में जो है अभी वर्तमान में आपके 12 अनुसूची जो है वो आपका 12 अनुसूचियों में जो है वो आपका विभाजित किया गया है। जिसमें अगर पहली अनुसूची की बात कर ले तो देखिए पहली अनुसूची में जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची का उल्लेख जो है वो किया गया है। दूसरी अनुसूची में जो है व्यक्ति का वेतन, विभिन्न संवैधानिक कार्यकालय जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, CAG, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, राज्यपाल आदि के पास जो वेतन का बारे में जो आपका बताया गया ना ये दूसरी अनुसूची में जो है इसका उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची तो मैंने आपको बता दिया है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन इसका जो उल्लेख है ना ये आपके चौथी अनुसूची में किया गया है।
समवर्ती सूचियों में शक्ति और जिम्मेदारियों के लिए विषय का जो विभाजन है ना, ये आपके 7वीं अनुसूची में जो वो किया गया है। भारत की आधिकारिक भाषाओं की जो सूची है, ये आपके 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन, ये जो आपका 9वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। दल बदल विरोधी कानून जो है, ये आपके 10वीं अनुसूची को जो वो कहा जाता है। पंचायती राज के विभिन्न विषयों की सूची का जो उल्लेख है ना, ये आपके 11वीं अनुसूची में जो वो किया गया है। नगर पालिकाओं के लिए विभिन्न विषयों की सूची का जो उल्लेख है ना, ये आपके 12वीं अनुसूची में जो वो किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो देखिए चिल्का झील की बात कर ले तो ये जो आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चिल्का जो है ये आपका एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का जो है ये दूसरा सबसे बड़ा जो है ये आपका लैगून झील है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा अंतरदेशीय नमक झील यानी इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है, तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा अंतरदेशीय नमक झील है ना, ये आपका सांबर झील है। और ये सांबर झील जो ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा प्राकृतिक खारे पानी की झील अगर पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका लोनार झील है ना, जो कि आपका एक प्राकृतिक खारे पानी की झील है, और ये जो किससे बना है, तो ये आपके क्षुद्र ग्रहों की टक्कर से जो ये बना है। और ये जो है कहां पर स्थित है, तो ये जो आपका महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के लोनार क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील अगर पूछा जाए तो ये आपका उलर झील है। और ये कहां पर स्थित है, तो ये आपका जम्मू और कश्मीर में बांदीपुरा जिले में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ रहा था कि हु अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट नन फॉर हिज मार्केट रेगुलेशन पॉलिसी, यानी बाजार नियंत्रण नीति की जो शुरुआत है ना, ये किसके द्वारा जो है वो किया गया था। तो देखिए दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण नीति की जो शुरुआत है ना, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है वो किया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ रहा था कि दिल्ली और अमृतसर ये जो किस राजमार्ग को जो है आपस में जोड़ते हैं। तो देखिए ये जो आपका नेशनल हाईवे 1 है ना, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो है ना, ये दिल्ली और अमृतसर को जो है आपस में जोड़ता है। तो नेशनल हाईवे 1 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि NH1 को ही जो है आपके सेठ सासुरी मार्ग के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले भारत का सबसे लंबा अगर राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पूछा जाए तो देखिए भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, ये आपका NH44 है, जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था, तो पहले इसे जो है NH7 के नाम से जो वो जाना जाता था। और इसकी लंबाई की अगर बात कर ले तो देखिए NH44 की जो लंबाई है ना, ये आपके 3745 किलोमीटर है। और ये जो किसको किससे जोड़ता है, तो देखिए ये जो आपका उत्तर में श्रीनगर से जो है दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो है ये आपका जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि NH44 जो है ये आपका कितने राज्य और लगभग कितने शहरों को जो वो जोड़ता है। तो देखिए NH44 की बात कर ले तो ये जो आपका टोटल 11 राज्य और लगभग 30 महत्वपूर्ण शहरों को जो वो आपस में जोड़ता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि स्वराज पार्टी के जो है संस्थापक कौन थे, यानी स्वराज पार्टी की जो स्थापना है ना, ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए 1 जनवरी 1923 को जो है इलाहाबाद में देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है स्वराज पार्टी की स्थापना जो वो किया गया था। तो देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल के जो नवाब थे ना, ये कौन थे। तो देखिए अगर प्लासी के युद्ध की बात करें तो देखिए प्लासी का जो युद्ध हुआ था ना, ये आपके 23 जून 1757 को हुआ था। और उस समय बंगाल के जो नवाब थे ना, ये आपके सिराजुद्दौला थे। और किनके मध्य हुआ था, तो ये जो आपके बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नेतृत्व जो है ये रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, इनके बीच जो है ये आपका प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी यानी रॉबर्ट क्लाइव जो वो जीत गए थे। लेकिन यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध के दौरान आपका जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को जो है किसने जो वो धोखा दिया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नवाब की सेना का जो प्रमुख थे ना, वो आपके मीर जाफर थे। और इन्हीं को जो है रॉबर्ट क्लाइव ने जो वो रिश्वत दिए थे। और इसी के कारण जो है ये आपके सिराजुद्दौला जो है प्लासी के युद्ध में जो है वो हार गए थे। और एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब जो ये कौन बने थे, तो ये आपके मीर जाफर को जो वो बनाया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2023 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के गवर्नर यानी राज्यपाल जो ये कौन है। तो देखिए वर्तमान या फिर 2023 की स्थिति के अनुसार भी जो उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है ना, ये श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। तो आनंदीबेन पटेल आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपका आगे आने वाले जो आपका पहला क्वेश्चन है कि विच ईयर डिड द इंडियन हॉकी टीम पार्टिसिपेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ओलंपिक गेम्स। और ये जो आपका एमपी पुलिस एसआई में जो आपका ये प्रश्न पूछा गया था, यानी ओलंपिक खेलों में जो है भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार किस वर्ष जो है वो भाग लिया था। तो देखिए ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार जो है ये आपका 1928 के ओलंपिक में जो वो भाग लिया था। तो 1928 का ओलंपिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय हॉकी टीम ने जो है ओलंपिक खेलों में 1928 से 1956 तक जो है लगातार जो वो 6 स्वर्ण पदक जो वो भारत के द्वारा जो वो जीता गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि जो भारत के
द्वारा पहला जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जो जीता गया था ना 1928 में, उस समय जो है भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो देखिए उस समय जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे ना, ये आपके जयपाल सिंह मुंडा थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले भारतीय हॉकी टीम ने जो है अब तक ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जो वो जीते हैं? तो देखिए भारत के द्वारा अब तक जो है 8 गोल्ड मेडल जो है ये आपका हॉकी की तरफ से जो वो जीता गया। और कब कब? तो देखिए 1928 से 1956 तक लगातार आपके 6 स्वर्ण पदक जीते गए थे। इसके बाद 1964 में जो आपका जीता गया था, जो कि आपका टोक्यो ओलंपिक था, इसमें भारत के द्वारा जो गोल्ड मेडल जीता गया था। इसके बाद जो लास्ट आपका हॉकी में गोल्ड मेडल जीता गया था ना, ये आपका 1980 के मॉस्को ओलंपिक में जो वो गोल्ड मेडल जीता गया था। एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि अंतिम बार भारतीय हॉकी 1980 में मॉस्को ओलंपिक में जो वो जीता गया था, और इसे जो भारत का हॉकी का स्वर्ण युग भी जो वो कहा जाता है। इसके अलावा बात करें भारतीय हॉकी टीम जो अब तक ओलंपिक में कितने मेडल जो वो जीत चुका है, तो देखिए अब तक भारतीय हॉकी टीम के द्वारा 13 मेडल जो वो जीता गया है। नेक्स्ट जो आपका टॉप मोस्ट क्वेश्चन है कि 2023 में G20 बैठक के लिए भारत के शेरपा के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया था? तो जैसा कि आपको पता है कि 2023 का जो G20 बैठक हुआ था ये आपका भारत देश में ही आयोजित किया गया था, और इसमें भारत के शेरपा के रूप में जो है ये अमिताभ कांत को जो वो नियुक्त किया गया था। तो अमिताभ कांत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपका 2021 में आपका जो G20 बैठक हुआ था ना, उसमें भारत के शेरपा के रूप में जो है ये आपके पीयूष गोयल को जो वो नियुक्त किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हु बिल्ट द कैलाश टेम्पल एट एलोरा, यानी एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो है ये किसने बनवाया था? और ये जो आपका यूके SSC फॉरेस्ट गार्ड में जो ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए एलोरा में जो आपका प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है ना, इसे जो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा जो वो बनवाया गया था। तो कृष्ण प्रथम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कृष्ण प्रथम ये जो किस वंश से संबंधित है, तो ये आपके राष्ट्रकूट वंश से जो वो संबंधित है। इसके अलावा बात कर ले जो आपका एलोरा में जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है ये किस भगवान को समर्पित है? तो ये आपका भगवान शिव को समर्पित है। और ये जो आपका मंदिर जो है ये किस शैली में बनाया गया था? तो इस मंदिर को जो है ये आपका द्रविड़ शैली में जो वो बनाया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एलोरा में आपके कितने गुफाएं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए एलोरा में जो आपके टोटल 34 गुफाएं हैं, जिनमें हिंदू, बौद्ध, जैन गुफाएं मंदिर जो वो बने हुए हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आपका टॉप मोस्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि 1857 का विद्रोह मेरठ में कब शुरू हुआ था? और ये जो आपका यूकेपीएससी में आपका ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए 1857 का जो विद्रोह है ना, ये आपका मेरठ से कब शुरू हुआ था? तो ये आपका 10 मई से जो आपका शुरू हुआ था। तो 10 मई 1857 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और बात कर लीजिए जो आपका 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये किस कारण हुआ था? तो देखिए 1857 का जो विद्रोह था ना, ये आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है ये आपका पहला विद्रोह था। और ये जो पहला ही विद्रोह हुआ था ना, ये आपका मेरठ से जो वो शुरू किया गया था। और उस समय भारत का जो वायसराय कौन था? तो देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का जो आपका वायसराय था ना, ये आपका कैनिंग था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इन सबको लॉर्ड कहना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। कैनिंग जो था ना 1857 के विद्रोह के दौरान जो है ये आपका ब्रिटिश वायसराय था। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह का जो मुख्य कारण क्या था? तो देखिए 1857 के विद्रोह का जो मुख्य कारण था ना, ये आपके चर्बी वाले कारतूस और सैन्य शिकायतों के मुद्दे पर जो ये आपका अधिक जो जोर है वो दिया गया था। और इसमें आपका जो है मार्च 1857 में बैरकपुर में एक सिपाही मंगल पांडे ने जो है कारतूस का उपयोग करने से जो वो इनकार कर दिया था और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर जो वो हमला किया था। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मंगल पांडे को जो है ये फांसी पर कब लटका दिया गया था? तो देखिए 8 अप्रैल 1857 को जो है मंगल पांडे को फांसी पर जो वो लटका दिया गया था। तो देखिए जाकिर हुसैन को जो है 1988 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था और इन्हें 2002 में जो है इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जाकिर हुसैन को जो है 2023 में जो है इन्हें आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है पद्म विभूषण से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो आपके जाकिर हुसैन ना, ये आपके तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा खां के जो वो बेटे हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान देते हैं। अब देखिए टीसीएस कोई भी एग्जाम लेता है तो आपका शास्त्रीय नृत्य से जो जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए कथकली की बात कर ले तो ये जो आपका केरल राज्य का जो एक शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक आपका कथकली होता है। तो देखिए संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार वर्तमान में आपके 8 शास्त्रीय नृत्य को जो वो दर्जा दिया गया है और वो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला आपका भरतनाट्यम जो कि सबसे पुराना आपका शास्त्रीय नृत्य है और ये जो आपका भरतनाट्यम ये आपका तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो ये आपका उत्तर पश्चिम और मध्य भारत जिसे आपका बेसिकली उत्तर प्रदेश राज्य का जो है ये आपका शास्त्रीय नृत्य है। कथकली आपको बता दिया। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और इसी जो आपका उड़ीसा का, मणिपुरी जो आपका मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम जो आपका केरल का है, सत्रिया जो आपका सबसे नवीनतम असम राज्य का जो है ये आपका शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में आपका ये दिया रहना, ये तो मैंने संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार बताया क्वेश्चन अगर देना, ये आपका बांसुरी वाद्य यंत्र से है तो बांसुरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए हरिप्रसाद चौरसिया को जो है 1992 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2000 इसमें भी जो इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अन्य प्रसिद्ध वादक और वाद्य यंत्र की बात कर ले तो ये सारे जो आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं आपके यहाँ पर, क्योंकि टीसीएस जो आपका इस प्रकार का प्रश्न जो वो जरूर पूछता है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके जो है आप ये जरूर देख कर जाइएगा। ऐसे मैं बता सकता हूँ लेकिन वीडियो आपको बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले क्वेश्चन यहाँ पर कि संविधान किस अनुच्छेद में जो है उपराष्ट्रपति का प्रावधान करता है, यानी भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये सॉरी उपराष्ट्रपति होगा, इसका जो प्रावधान है ना ये किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए भारत में एक राष्ट्रपति होगा, इसका जो प्रावधान है ना ये आपका अनुच्छेद 63 में जो वो किया गया है। तो अनुच्छेद 63 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं ना ये राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। तो ये पॉइंट भी है। तो देखिए अगर एशिया का सबसे बड़े ताजे पानी की झीलों में से एक अगर पूछा जाए तो ये आपका उलर झील है और उलर झील जो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जम्मू और कश्मीर के बांदीपुरा जिले में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपका जो टुलबुल परियोजना है ना ये आपका इसी झील के मुहाने पर जो वो स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि आपका विश्व का सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है ना ये कौन सी है? तो देखिए विश्व
विश्व का सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है ना, ये आपका कैस्पियन सागर है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है हर्षवर्धन के द्वारा जो वो नहीं लिखी गई थी। तो देखिए हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के अगर नाम देख ले तो देखिए रत्नावली, नागनंद और प्रियदर्शिका, ये सभी जो आपके है ना ये हर्षवर्धन के द्वारा जो वो लिखे गए हैं। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया रहेगा। इसके अलावा जो भी चौथा ऑप्शन दिया रहेगा ना वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। विश्व कप है ना ये आपका 1983 में जो वो जीता गया था और उस समय भारत ने जो ये किस टीम को हराया था, तो उस समय जो वो वेस्ट इंडीज को हराया था। इसके अलावा बात कर ले भारत सॉरी जो आपका पहला जो ओडीआई विश्व कप हुआ था ना, यानी जो पहला जो विश्व कप हुआ था उसका विजेता टीम कौन रहा था, तो ये आपका वेस्ट इंडीज देश रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो आपका 1983 में जो आपका पहली बार भारतीय क्रिकेट विश्व कप जीता था, तो उस समय जो भारत के कप्तान थे ये कौन थे, तो ये आपके कपिल देव थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इस टूर्नामेंट में 1983 में आपके सबसे ज्यादा जो विकेट है ना ये आपका रोजर बिन्नी ने लिया था, जो कि सबसे ज्यादा 18 विकेट जो वो लिए थे। इसके अलावा बात कर ले सेमीफाइनल और फाइनल में दोनों में जो आपके मैन ऑफ द मैच रहे थे ना ये आपके मोहिंदर अमरनाथ रहे थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय क्रिकेट, तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री 2023 में कौन थे। तो 2023 में पूछा गया कि कौन थे, तो जो है एम.के. स्टालिन, ठीक है, एम.के. स्टालिन थे। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन थे, ठीक है। गवर्नर आर.एन. रवि थे, ठीक है। अगर नेक्स्ट एग्जाम पे गवर्नर पूछ लिया जाए तो आर.एन. रवि था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेंद्रा वर्मन एक किस वंश के थे। तो महेंद्रा वर्मन जो है ये किस वंश के थे, ये पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो महेंद्रा वर्मन एक किस वंश के थे, तो महेंद्रा वर्मन प्रथम 600 से 600 विष्णु का पुत्र था, उत्तराधिकारी था। वह जो पल्लव वंश का था वो महानतु शासक में था, ठीक है। पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु था, पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु था। और ये महेंद्र वर्मन जो था पल्लव वंश के था, पल्लव डायनेस्टिक है, ठीक है। नेक्स्ट है गायिका लता मंगेशकर को 2001 में कौन से अवार्ड मिला है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी बहुत रिपीट करती है। तो गायिका लता मंगेशकर को जो है 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है, भारत रत्न से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खां 2001, बिस्मिल्लाह खां 2001 में इनको मिला था। अगर पूछता है कि बिस्मिल्लाह खां को कब मिला था तो 2001 में मिला था भारत रत्न, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाएगा कर्नाटक संगीत में अपने विशेष योगदान के लिए A.S. सुब्बलक्ष्मी 1998 में मिला था। इनको जो सुब्बलक्ष्मी को जो 1998 में भारत रत्न मिला था, और बिस्मिल्लाह खान को भी 2001 में मिला था, और लता मंगेशकर को भी, ठीक है। और सुब्बलक्ष्मी को 1998 में मिला था भारत रत्न। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला एग्जाम पूछ सकता है। नेक्स्ट है 2021 टाइम मैगजीन के आंसर सबसे पॉपुलर इंडिया नरेंद्र मोदी। तो कौन है, तो नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी, इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। लाइक शेयर करते जाए दोस्तों ऐसे ही एनालिसिस पाने के लिए। नेक्स्ट था लठमार होली कहाँ मनाया जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों कि लठमार होली जो कहाँ मनाया जाता है। तो लठमार होली उत्तर प्रदेश के मथुरा के आसपास के शहर बरसाना और नंदगांव में खेली जाती है, जिसमें लठमार होली होती है होली के दिन में, ठीक है। और नेक्स्ट है चरकुला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। तो चरकुला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में एक नृत्य है, ठीक है। नृत्य अगर पूछते तो ये है। और ये लठमार होली के दिन में खेला जाता है, फगुआ, जिसको फगुआ भी बोलते हैं, ठीक है। और चरकुला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला ये नृत्य है। तो ये सब सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आने वाले एग्जाम के लिए आपके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है काली मिट्टी किस पठार पर पाया जाता है। तो दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। काली मिट्टी जो है किस पठार पर पाया जाता है, तो दक्कन के पठार पर पाई जाती है काली मिट्टी। इसका राइट आंसर होगा दक्कन पठार, दक्कन के पठार जो कि रेगुर होता है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अनुसार रीट जारी करता है। तो किस अनुच्छेद के द्वारा रीट जारी करता है, तो 226, इसका आंसर होगा 226। सुप्रीम कोर्ट है वो 32 के अंतर्गत आता है, 32 आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता कौन नहीं है। तो योग्यता कौन नहीं है ये पूछा गया था। तो एज फॉर जो 25 मेंबर्स ऑफ लोकसभा या राज्यसभा बहुमत दल का नेता, जो नेता होता है बहुमत दल का, तो वो जो प्रधानमंत्री बनने के योग्यता नहीं होता है, जो 25 एज का होता है।